नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 150 जीके के प्रश्न को, साथ ही पिछले 15 वर्षों के ये चुनिंदा प्रश्न है। अगर आप लोग भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो का खासियत बात है साथी, हम कम समय में आपको रिवीजन के तौर पे विस्तार तरीके से 150 प्रश्न आपको करवा देंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको 150 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और शानदार तरीके से याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के जीके के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, सुंदरवन का अगर बात किया जाए तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो याद रखिएगा, आप बुक्सा के बारे में पूछा जाए तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान यह भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। यही अगर साथ ही आपसे पूछा जाए तो जल्दापाड़ा पूछा जाए, यह भी कहाँ है? तो यह भी है मेरे भाई पश्चिम बंगाल में। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए जो सिंगालीला यह भी साथी कहाँ है? यह भी आपको है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल अपना भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। चावल जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है और पश्चिम बंगाल में तीनों किस्म के चावल उगाए जाते हैं, अमन, ओस और बोरा, याद रखिएगा। साथ ही बिहार का बात करते हैं तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है दोस्तों? तो बिहार में स्थित है। बिहार 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना और 22 मार्च को बिहार दिवस और विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही झारखंड का अगर बात किया जाए तो झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछा जाए जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो यह है दोस्तों झारखंड में। झारखंड साथी बोल सकते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। ओडिशा का साथी अगर हम बात करते हैं तो ओडिशा में याद रखिएगा भीतरकनिका अगर पूछा जाए आपसे, जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है ओडिशा में। सतकोशिया दोस्तों पूछा जाए वह भी है ओडिशा में। सिमलीपाल दोस्तों पूछा जाए तो यह भी है आपको ओडिशा में। ओडिशा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसका सही उत्तर परावैग्नी हो जाएगा। अगर बात करते हैं ओजोन का, तो ओजोन जो है दोस्तों यह ऑक्सीजन का एक अणु होता है, याद रखिएगा। अगर ओजोन का बात किया जाए तो ऑक्सीजन का एक अणु होता है जिसका सूत्र क्या होता है? O3 होता है। और बोल सकते हो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर के दिन ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस। लगभग में कितना प्रतिशत? तो 78%। वायुमंडल में दोस्तों और कौन गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? तो ऑक्सीजन 21% के आसपास। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 0.03% के आसपास पाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, याद रखिएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपको कम समय में रिवीजन हो जाएंगे। चुनिंदा प्रश्न है, एक लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कहता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, साथ ही किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश
यह भारत का राज्य है। और दोस्तों बोल सकते हैं भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और बोल सकते हैं दोस्तों मोलिंग नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए, मोलिंग नेशनल पार्क यह है आपको अरुणाचल प्रदेश में। यही साथ ही अगर आपसे पूछा जाए आपसे नाम दफा नेशनल पार्क, यह भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, दिहांग कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यही साथी अगर आपसे पूछ लिया जाए जो तिब्बत में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो साथी याद रखिएगा आप सांगपो के नाम से जाना जाता है। कहाँ, तिब्बत में। यही दोस्तों पूछ लिया जाए आपसे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती है, तो दोस्तों कौन पादप का पत्तियां बीड़ी बनाने में काम आता है, तो साथ ही सही उत्तर तेंदू बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को अगर आप लॉक किए हैं तो सही उत्तर को आप चुने हैं। क्वेश्चन कहता है साथी निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक वर्षा जो होता है साथी भारत में, इसका सही उत्तर हो जाएगा मासिनराम। मासिनराम जो है यह भारत के मेघालय राज्य में है। कहाँ दोस्तों, मेघालय राज्य में है। सबसे कम वर्षा अपना भारत में लेह लद्दाख, याद रखिएगा। बिहार में दोस्तों सबसे अधिक वर्षा पूछा जाए कौन जिला में होता है, तब याद रखिएगा आप किशनगंज। कौन दोस्तों, तो किशनगंज जो है यह बिहार का ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक बारिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है। दोस्तों संविधान का जो भाग 4 है यह संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, जिसको क्या बोला जाता है, तो डीपीएसपी साथी इसको बोला जाता है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दोस्तों अनुच्छेद पूछा जाए तो 36 से बोल सकते हैं 51 तक में इसका चर्चा किया गया है। और डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार पूछा जाए तो यह संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और साथ ही मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार को यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। यही दोस्तों संघ के बारे में पूछा जाए ना तो संविधान के भाग 5 में है, याद रखिएगा संघ। और सबसे बड़ा भाग है संघ, बोल सकते भाग 5 याद रखिएगा। और संघ से संबंधित जो है यह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से दोस्तों अनुच्छेद 151 तक, याद रखिएगा भाग 5 में है। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। संसद बोल सकते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। सदन पूछा जाए तो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा अनुच्छेद याद रखिएगा साथी 81 में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गुलामी से स्वतंत्रता। ऑप्शन ए को आप लॉक की है तो सही उत्तर चुने हैं। कहता भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। दोस्तों सही उत्तर 8वीं अनुसूची, याद रखिएगा। कौन अनुसूची, 8वीं अनुसूची आप बोल सकते हैं। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कहता डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इनमें से किसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, महाधिवक्ता का। ऑप्शन बी को अगर लॉक किए हैं तो आप सही उत्तर को चुने हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। साथ ही सही उत्तर 101 में, याद रखिएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सी। अगर बात करते हो जीएसटी का, तो जीएसटी जो है यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था फ्रांस में 1954 में। दोस्तों अपना भारत जो जीएसटी लागू किया कब, तो 1 जुलाई 2017। अपना भारत में कौन राज्य है जीएसटी लागू करने वाला? पहला राज्य तो असम है, और दूसरा राज्य पूछा जाए तो अपना बिहार आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया कथा काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। यहाँ पर सही उत्तर जापान याद रखिएगा। जापान को सूर्योदय का देश मेरे भाई कहा जाता है। जापान की राजधानी पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान का मुद्रा पूछा जाए तो येन बोल सकते हैं। साथ ही जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा बोल सकते हैं 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम फेंका गया था, जिसका नाम है साथी लिटिल बॉय। इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दोस्तों जापान के नागासाकी पर फिर से अमेरिका के द्वारा परमाणु बम फेंका गया, जिसका नाम है फेटमैन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष डैश में कहता है भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। दोस्तों 2005 में याद रखिएगा यह बना था और लागू इसको किया गया था बोल सकते हैं आप 2009। यहाँ पर ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा। अधिनियमित किया गया था 2009, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी को लॉक किए हैं तो आप सही उत्तर को चुन लिए हैं। कहता है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? यहाँ पर किसमें दोस्तों नहीं है पूछा गया है, तो तमिलनाडु में यहाँ पर नहीं है बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। दोस्तों बोल सकते हैं 6 राज्य में विधान परिषद है, याद रखिएगा। 6 राज्य में, उत्तर प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। कहता है भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर सही उत्तर साथी होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इसको चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो दूसरा बैठक हुआ था। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर बात किया जाए तो बोल सकते आप यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री हो जाते हैं, यानी उप प्रधानमंत्री। भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी इसको जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है 1928 में जो हुआ था। प्रश्न का था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? 2000 ईस्वी, 1995, 1993, 1950। ये 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है, तो आप किसको लॉक कीजिएगा? ऑप्शन सी को, 1993 को दोस्तों आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो साथ ही यहाँ पर किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था, साथी याद रखिएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है, बोल सकते ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बात करते हैं साथी, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों बोल सकते हैं आप कानून का जनक बोला जाता है। और सरोजिनी नायडू का अगर बात किया जाए, सरोजिनी नायडू का, तो भारत को किला के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो इसको देश रत्न के नाम से साथी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था योजना आयोग के स्थान पर लाई गई नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष दोस्तों अरविंद पनगडिया, याद रखिएगा आप, और नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। साथ ही नीति आयोग का जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। योजना आयोग जो है, योजना आयोग इसी की जगह पर नीति आयोग लाया गया था। और योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग क्या काम करता था पता है मेरे भाई आपको? योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में कहता पंचतीर्थ का संबंध जिससे है वह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक समावेश। ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न का था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत
कब हुई थी दोस्तों? इस योजना का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? 2015 में। और कहाँ से हुआ था? तो यह हुआ था आपको हरियाणा राज्य से। कहाँ से दोस्तों? तो हरियाणा राज्य से हुआ था इसकी शुरुआत, अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न का था माल और सेवाएं कर यानी जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? सही उत्तर साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, याद रखिएगा असम। और दूसरा राज्य जीएसटी लागू करने वाला अपना बिहार है। कहता है ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। उसको जाना जाता है रोपण खेती के रूप में दोस्तों जाना जाता है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। कहता नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों कहाँ है जी? इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है साथी? मुंबई में है। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए इसरो का मुख्यालय बताइए, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। बेंगलुरु को साथी बगीचों का शहर भी कहा जाता है। इसरो का गठन कब हुआ था आपको पता है मेरे साथी? इसरो का गठन हुआ था कब? तो 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को। और बोल सकते 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। इसरो का गठन कौन पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत इसरो का गठन किया गया था। प्रश्न कहता है पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। साथ ही सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए केरल, याद रखिएगा। सबसे शिक्षित राज्य है अपना भारत का केरल। केरल भारत में सबसे अधिक बोल सकते रबर का उत्पादन करता है और मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। कहता हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी है। यही अगर आपसे पूछा जाए हरिजन पत्रिका। हरिजन पत्रिका भी दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो NR नारायण मूर्ति हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर। यही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? 10 जनवरी बोलिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, 14 सितंबर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है शिक्षा दिवस। दोस्तों बोल सकते हैं यह भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, इसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप APJ अब्दुल कलाम का बात किया जाए तो भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम को। प्रश्न है निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? तो साथ ही श्रीलंका देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता है एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह है। दोस्तों कौन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन, याद रखिएगा। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 35 होता है। तो ब्रोमीन Br ऑप्शन डी। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था मिलती है तब आप लॉक करते पारा, याद रखिएगा Hg, जिसको मरकरी कहा जाता है। सोडियम है दोस्तों, इसको चाकू से काटा जा सकता है, किरोसिन तेल में भी डुबा कर रखा जाता है सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? साथ ही इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? उबालता हुआ पानी यह रासायनिक परिवर्तन, याद रखिएगा, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रचलित नाम पूछा जाए तो POP बोल सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों सूत्र पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? CuSO4 इंटू बोल सकते हैं आप क्या? तो हाफ H2O, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। यही दोस्तों जिप्सम का सूत्र अगर पूछा जाए तो CuSO4 इंटू 2H2O, यह साथी किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, याद रखिएगा, सूत्र है। अगर बात किया जाए संगमरमर का, इसी को खड़िया कहा जाता है, तो संगमरमर का सूत्र पूछा जाए तो CaCO3, याद रखिएगा।
बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है, याद रखिएगा बॉक्साइट। कहता जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है, परासरण साथी उसको नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है सैट्रिक अम्ल कहता है मुक्त अम्ल के रूप में होता है। सैट्रिक अम्ल जो है यह मेरे साथियों नींबू में पाया जाता है, यानी खट्टे फलों में। यही अगर आपसे पूछा जाए इमली में, इमली और अंगूर में, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली और अंगूर में। सिरके में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, बोल सकते हैं एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। और आप सभी दोस्त लोग बताइए सेब में कौन अम्ल पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मनुष्य में सबसे लंबा भाग आहार नाल का कौन होता है, तो क्षुद्रांत, ऑप्शन ए को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। दोस्तों अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला को स्नायु बोला जाता है, याद रखिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक थी, तो पेनिसिलिन, याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में इसको खोजा गया था। तो प्रथम दोस्तों जीवाणुरोधक पेनिसिलिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, CO2 एवं जल, याद रखिएगा दोस्तों प्राप्त होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता निम्न में से किस विटामिन की कमी से अस्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। अस्कर्वी होता है विटामिन सी के कमी कारण, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो आंवला दोस्तों इसका प्रमुख स्रोत होता है विटामिन सी का। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1 थायमीन बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को। विटामिन डी के कमी कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया। दोस्तों रिकेट्स अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है और ऑस्टियोमलेशिया जो है यह बोल सकते हैं आप वयस्कों में देखने को मिलता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होता है और बोल सकते हैं मछली के यकृत तेल से। विटामिन ए भी दोस्तों मछली के यकृत तेल से। प्रश्न कहता है अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ, यहाँ पर साथी सही उत्तर होना चाहिए अपलाभ, बोल सकते हो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। तो साथी उर्वशी जो है यह रामधारी सिंह दिनकर का है, याद रखिएगा कृति, और इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया था, किसके लिए, यामा के लिए, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। दोस्तों मधुबाला किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए। कहता पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन यहाँ पर किसको चुने हैं, अगर सी को चुने हैं तो सही उत्तर आप चुन लिए, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। कहता मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। यह साथियों लिखा जाता है किस में, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा शारदा, ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। सूरसागर के बात किया जाए दोस्तों तो सूरदास, याद रखें क्या हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। कब किया गया, तो बोल सकते हैं आप 1877 में किया गया था। साथ ही ज्योतिबा फूले के अगर पुस्तक पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप गुलामगिरी। गुलामगिरी के रचनाकार कौन है, तो ज्योतिबा फूले है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर मोती मस्जिद आगरा और दिल्ली दोनों जगह है, याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था,
तो अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा करवाया गया था। साथ ही पंचमहल, यह भी आपको फतेहपुर सीकरी में है, यानी उत्तर प्रदेश में है, याद रखिए उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कथा कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इसका मतलब ऑप्शन डी को लॉक कर सकते, ए और सी दोनों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा वाला हुआ था 1931 में, तीसरा वाला हुआ था साथियों 1932 में। इसमें से बोल सकते हैं जो दूसरा वाला है 1931 में, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। प्रथम और तीसरा वाला भाग नहीं लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन को चुनना है। कहता है जाबलो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यह बात सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत का अगर साथी पूछा जाए तो कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा स्थित आपको राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे साथियों यह स्थित है। कालीबंगा आप बोल सकते हैं। धोलावीरा दोस्तों गुजरात में है। रोपर दोस्तों कहाँ है? रोपर पड़ता है आपको पंजाब में, याद रखिएगा। राखी गड्डी दोस्तों कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। वनवाली दोस्तों कहाँ पड़ता है? वनवाली, तो यह भी हरियाणा में पड़ता है। इसका उत्तर दीजिए। कहता चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? इसको जाना जाता था नगरम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों यह सम्मेलन हुआ था क्योटो में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पर साथी चिल्का झील है, जो कि कहाँ है? तो यह पड़ता है आपको उड़ीसा राज्य में पड़ता है, चिल्का झील का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो दोस्तों कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। विश्व जैव विविधता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 22 मई के दिन मनाया जाता है। विविधता दिवस के बारे में अगर पूछा जाए, जैव विविधता दिवस, तो कहता पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा, दोस्तों ऊर्जा की मात्रा घटती है, याद रखिएगा। 10% नियम दोस्तों किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है? एक होता सदिश राशि, दूसरा होता अदिश राशि। अदिश राशि यहाँ पर दोस्तों कौन है? तो चाल है। वेग और बल जो है बोल सकते हैं आप सदिश राशि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से दोस्तों बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का परिभाषा प्राप्त होता है प्रथम नियम से, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ताप बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों बोल सकते हैं घटता है। क्या होता है? घटता है। श्यानता का मात्रक पॉइज याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता रक्तदाब मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उस यंत्र का नाम बताइए। रक्तदाब को मापने में सिफगमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग बोल सकते हैं आप वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का था प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 17 जुलाई के दिन मनाया जाता है। 1 जुलाई के दिन दोस्तों जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है और एसबीआई दिवस के रूप में, याद रखिएगा। कहता मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिसको ग्वाइटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता कनारी धारा निम्नलिखित में से किस तट के नजदीक से बहती है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथी कहता है जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को
163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो साथी ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126वां स्थान मिला है। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। कृत्रिम वर्षा के प्रयोग में लाया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। क्या? सिल्वर आयोडाइड याद रखिएगा प्रयोग में लाया जाता है। पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में FDI प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा? तो दोस्तों यह सेवाएं के क्षेत्र में रहा सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो यह वस्त्र मंत्रालय के द्वारा दोस्तों। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका शुरुआत किया गया था 2017 में, 1 जनवरी 2017 में इसका शुरुआत किया गया था। सिग्मो क्या है? यह प्रश्न पूछा गया है। सिग्मो गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता पायका नृत्य इनमें से किन भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से यह संबंधित हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस डैश को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 3 मई के दिन। कब? 3 मई के दिन मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सही जवाब है भारत रत्न, याद रखिएगा दोस्तों, भारत रत्न। और इसमें 0 रुपये की राशि दी जाती है, यानी 1 भी रुपये की राशि नहीं दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ? यहाँ पर सही जवाब 1945। ऑप्शन ए को अगर लॉक की है तो सही उत्तर का आप चुने हैं। कहता सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर दक्षिण एशिया, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका स्थापना 1969 में हुआ था। 1969 में। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? इसका खोज किया गया दोस्तों किसके द्वारा? तो बोल सकते हैं डगलस एंजेल वट के द्वारा इसका खोज किया गया था। इसका उत्तर दीजिए। डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है। यहाँ पर सही उत्तर स्पाइडर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? दोस्तों किसका उपयोग करके? तो HTML का प्रयोग करके किया जाता है। निम्नलिखित में से कहता वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो दोस्तों इसमें पंक्ति अंतराल शामिल है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई पहचानिए? तो डेसिबल में मापा जाता है, याद रखिएगा, डेसिबल में बोल सकते हैं। प्रश्न कहता महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया? तो दोस्तों किसने किया था? आपको पता है, रिचर्ड एटनबरो, याद रखिएगा, किया था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कहता प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? यह डॉक्टर विद्याचंद रॉय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, याद रखिएगा आप। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई के दिन मनाया जाता है। 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय ऑप्शन ए जबलपुर, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर बनाई गई वह रेखा जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, यह कहलाती है कंटूर रेखाएं। दोस्तों यह कहलाती है। कहता उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह परियोजना स्थित है आपको ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी लॉक कर सकते हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है, उस नहर का नाम है स्वेज नहर। क्या नाम है? स्वेज नहर दोस्तों उसका नाम है।
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, कुशीनगर में बोल सकते हैं। अंतिम उपदेश दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। लुम्बिनी कपिलवस्तु में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। बोध गया में इसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यानी WHO का मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही उत्तर गला, याद रखिएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार है दोस्तों शरत चंद्र, याद रखिएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है? जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा। ऑप्शन डी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध कहता है भाषाओं के साथ है? यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? तो योजना आयोग पर था, याद रखिएगा। योजना आयोग पर 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का जो संबंध है दोस्तों यह किससे संबंधित है? पोलो से। पोलो में खिलाड़ी की संख्या 4 होता है। योजना आयोग दोस्तों पंचवर्षीय योजना को तैयार करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजन करता है तो दोस्तों सही जवाब नेक चंद्र। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। प्रश्न है एड्स रोग में ए अक्षर का तात्पर्य है तो ए किसको दर्शाता है? एक्वायर्ड को दर्शाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है और एड्स में याद रखिएगा एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन दोस्तों टेस्ट? एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स नामक बीमारी में। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है। सही उत्तर साथी यहाँ पर आप सेबी को लॉक कर लीजिए। ऑप्शन ए को। अगला प्रश्न कार्बन का शुद्धतम रूप है। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा बोल सकते। कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। ग्रेफाइट ये कार्बन के अपरूप माने जाते हैं। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है तो लाल रंग में अम्ल बदलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है 1 माइक्रोन बराबर होता है दोस्तों मिमी में पूछा गया था 0.001 मिमी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम जो है ना यह बोल सकते सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री आप बोल सकते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो साथ ही राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों एडवोकेट जनरल। ऑप्शन बी अगर लॉक किए हैं तो आप सही उत्तर को चुने हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न कहता है हितोपदेश के लेखक है। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर आप लॉक किए हैं नारायण पंडित सही उत्तर चुने हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के हैं। बाणभट्ट दोस्तों याद रखिएगा हर्षचरित के हैं। प्रश्न है बुल और बियर किससे संबंधित है? तो साथियों यह संबंधित आपको स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है बोल सकते हैं। प्रश्न का था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इसका स्थापना 1964 में किया गया था। कहता रैंड किस देश की मुद्रा है? तो साथियों दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। पहले पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहले पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील का शहर है, याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस और विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इसको भोजक नाम दिया गया है। ऑप्शन बी भोजक। कहता भारत में मुगल वंश का संस्थापक साथियों भारत में गुलाम वंश का यह मुगल वंश साथी निकल गया मुंह से तो मुगल वंश का बाबर, याद रखिएगा बाबर।
यही अगर आपसे गुलाम वंश पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना 1919 में घटी। दोस्तों 1919 में जो इसमें से घटना घटा है उसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड याद रखिएगा। बंगाल विभाजन 1905 से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। मद्रास 1916 याद रखिएगा, एनी बेसेंट बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए तो सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया। दोस्तों कानपुर से पूछा जा रहा है तो नाना साहेब याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। साथियों सही जवाब अनुच्छेद 29 अगर लॉक किए हैं सही उत्तर आप चुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तब 1235 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। इनमें से यौगिक पूछा जाए तो अमोनिया याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यौगिक हो जाएगा। कहता पीलिया किस अंग का रोग है। तो पीलिया है दोस्तों यकृत का। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी मानी जाती है। वित्त आयोग है एक। वित्त आयोग दोस्तों संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन बी लॉक कर लीजिए। कहता शिक्षा और वर्ण संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यह दोस्तों समवर्ती सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था। सही जवाब है रॉबर्ट पियरे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ राज्य में शासन है। दोस्तों आप बोल सकते राज्य के राज्यपाल का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों मौलिक अधिकार इनमें कौन नहीं है। समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार यह नहीं है, ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। संतोष ट्रॉफी साथियों फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता प्रकाशित तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग संचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन सा अम्ल बनाने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर आप बोल सकते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका उदाहरण माना जाएगा। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकती है। तो विटामिन के दोस्तों यहाँ पर सही जवाब शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। दोस्तों बोल सकते हैं आप जो विटामिन के का रासायनिक नाम है इसका नाम क्या है, फिलोक्विनोन याद रखिएगा। दोस्तों टोकोफेरॉल है विटामिन ई का। सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी। तो सिराजुद्दौला का हार हुआ था प्लासी के युद्ध में जो 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 याद रखिएगा। बॉन्डी वॉस का दोस्तों 1760 याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो साथी यह स्थित है चिनाब नदी पर, ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह है दोस्तों द्वैध शासन, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप। इसका उत्तर दीजिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है। तो साथियों उसका नाम क्या है, अजंता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किसी स्थल का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है। तो यह तापक्रम का सूचक होता है। किसका, तापक्रम का, याद रखिएगा। उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार का नाम चुने। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। यह प्रश्न रिपीट हो चुका है मेरे साथियों। आखिरी प्रश्न है इस सेशन का, कहता मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार। तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। यह भी प्रश्न दोस्तों 2 बार आए हैं इस वीडियो में, 2 प्रश्न रिपीट हुए हैं। साथ ही आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको कम समय में लुसेंट जीके के महत्वपूर्ण 150 प्रश्न का रिवीजन करवा दिए। अगर इस वीडियो को आप सभी दोस्त लोग देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना स्कोर और आज का यह वीडियो कैसा लगा। और साथ ही आप लोग भारत के कौन कौन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उस एग्जाम से संबंधित हम आपको
प्रश्न ला के देंगे और वीडियो में दोस्तों हम प्रश्न उस एग्जाम से संबंधित डालेंगे भी। साथ ही आप लोग जरूर बताइएगा, और हम वीडियो के अंत में यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।